नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की भर्ती, टीजीटी और पीजीटी की। रेलवे में नई भर्ती की बात करेंगे, रिक्त पदों का ब्यौरा जारी हुआ है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी और ग्रुप डी रिजल्ट की चर्चा करेंगे और मध्य प्रदेश से पीसीएस का विज्ञापन जारी हुआ है, इसकी भी बात होगी। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं और बात होगी सबसे पहले टीजीटी और पीजीटी की। टीजीटी पीजीटी एग्जाम की बिग अपडेट ये है कि एक तो यहाँ पर 5 तारीख से विद्यार्थी धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। चयन बोर्ड में विद्यार्थियों की तैयारियां चल रही हैं और आज अनुमति अभी मिल नहीं पाई है। 1 या 2 दिन में जो आंदोलन की औपचारिकताएं हैं वो पूरी हो जाएंगी, उसके बाद में आगे की जानकारी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से दे दूंगा। दूसरी सूचना यह है टीजीटी और पीजीटी की 4 तारीख को तदर्थ शिक्षकों के भविष्य के लिए हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है और हो सकता है कि इस पर निर्णय आ जाए कि तदर्थ शिक्षकों को वेतन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तदर्थ शिक्षकों की जो सीटें हैं उनका क्या होगा। और 9 जनवरी को चयन बोर्ड पर सदस्यों को लेकर के गोरखपुर वाला जो मामला था उसको लेकर के मामले की सुनवाई होनी है। 9 तारीख डेट लगी है और 9 तारीख को ये मालूम चल सकता है कि चयन बोर्ड पर जो सदस्य हैं वो आएंगे या नहीं आएंगे, या जो पिछली बार जो सुनवाई हुई थी उसमें जो शासन की तरफ से जो नोटिस दी गई थी कोर्ट को उसमें क्या था, इस पर भी चर्चा हो सकती है कि नए आयोग से भर्ती होगी या इसी आयोग से भर्ती होगी। ये जो सदस्य हैं वो कब तक आएंगे, इसके बारे में 9 तारीख को जो है फैसला हो सकता है। जरूर कुछ ना कुछ जानकारी आपको 10 जनवरी के पहले पहले मिल जाएगी, यानी कि 2 हफ्तों में कुछ ना कुछ तस्वीर साफ होगी। जैसा कि मैंने पिछली बार ही आप लोगों से कहा था कि अगर 15 दिसंबर तक सदस्य आते हैं तब तो परीक्षा आपकी फरवरी में हो पाएगी, लेकिन अगर 15 दिसंबर तक सदस्य नहीं आते हैं तब फिर ये आपकी जो परीक्षा है वो मई, जून या जुलाई में होगी। और हालांकि अब ये तय हो चुका है कि परीक्षा फरवरी में नहीं होगी, जून या जुलाई के बाद ही होगी। लेकिन जून या जुलाई के बाद भी अगर होगी तो कब तक होगी, इसके बारे में जनवरी के महीने में तस्वीर साफ हो सकती है। चाहे वो धरना प्रदर्शन के माध्यम से जानकारी मिले, चाहे वो 9 तारीख को जो सुनवाई होनी है उसके माध्यम से जानकारी। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे रेलवे में लाखों पद रिक्त हैं। इसके लिए यहाँ पर राज्यसभा में एक प्रश्न पूछा गया था और जो प्रश्न पूछा गया था वो श्री जयंत चौधरी के द्वारा, और ये 23 दिसंबर को पूछा गया था, तो उसका यहाँ पर लिखित में जवाब दिया गया है। तो यहाँ पर ये 3 क्वेश्चन थे। एक तो ये था कि रेलवे के विभिन्न विभागों के अंतर्गत विभिन्न पदों पर मौजूद रिक्तियों की स्थिति क्या है, कितने पद रिक्त हैं सभी विभागों में, एक तो क्वेश्चन ये था। दूसरा ये था कि विगत 5 वर्षों के दौरान मौजूदा शिक्षुओं की कुल संख्या और शिक्षुता कार्यक्रम के बाद स्थायी पद प्राप्त करने वाले शिक्षुओं की संख्या का वर्षवार ब्यौरा क्या, यानी जो अप्रेंटिस करवाया जाता है वो कितने, जो अप्रेंटिस के जो छात्र हैं उनको स्थायी नौकरी मिली है। आगे लिखा कि क्या रेलवे वित्त मंत्रालय की सिफारिश के अनुसार विशेष श्रेणी के रेलवे शिक्षुता कार्यक्रम को पुनः आरंभ करने पर विचार कर रही है। तो ये 3 क्वेश्चन पूछे गए थे 23 दिसंबर को और यहाँ पर इसका जवाब नीचे लिखा हुआ है जो रेल मंत्री है श्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा। और यहाँ से पता चल रहा है कि रेलवे में इस भर्ती के बाद भी आपकी नई भर्ती आगे देखने को मिलेगी। 1 दिसंबर 2022 के अनुसार जो रिक्त पदों का जो ब्यौरा है यहाँ पर वो लिखा गया है कि लेखा विभाग में 12,455, प्रशासन में 4,227 से और सिविल में 87,654 पद खाली हैं और विद्युत में 38,000 पद खाली हैं, यांत्रिक में 64,000 पद खाली हैं। आप जोड़ लीजिए इन्हीं दोनों को, तीनों को इतना जोड़ लेंगे तो 2 लाख पद हो रहे हैं। यहाँ पर नीचे चिकित्सा विभाग में रेलवे में ही जो होता है चिकित्सा अस्पताल वगैरह 5,193, रेलवे में कार्मिक में 3,944। मैं बता दूं कि रेलवे में जो ग्रुप ए बी सी डी सभी कैडर की यहाँ पर बात हो रही है। सुरक्षा के 9,068 पद और जो सिग्नल और दूरसंचार के 14,815 पद, भंडार के 8,881 पद और यातायात परिवहन के 62,264 पद और विविध 578 पद। इस तरीके से इतने सारे जो पद हैं वो रिक्त हैं। इनकी अगर हम लोग
टोटल करें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इनको मैंने टोटल जोड़ा है तो ये 3,11,521 पद रिक्त हैं। और अब हम लोग बात करेंगे परीक्षा कैलेंडर की। अभी अभी थोड़ी देर पहले जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वैसे ही ये नोटिस जारी हो गई है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की, और इसमें वार्षिक कैलेंडर जारी कर दिया गया है। पूरे साल में कौन कौन सी भर्ती आएगी, किस दिन विज्ञापन जारी होगा, कब परीक्षा होगी, सारी की सारी जानकारी एसएससी ने दे दिया है। 2023-24 में कौन कौन सी भर्तियां रहेंगी नए साल में। बहुत अच्छी बात है कि एसएससी ने सबसे पहले अपना परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। तो यहां पर ये देखिए, सबसे पहले तो कांस्टेबल जीडी के बारे में बताया गया कि 27 अक्टूबर को इसका विज्ञापन जारी हुआ था, 30 नवंबर लास्ट डेट थी, और इसकी जो है परीक्षा कब होगी। तो जो परीक्षा, चूंकि इसका नाम ही है एग्जाम कैलेंडर, तो इसमें सबसे पहले परीक्षाओं के बारे में बताया जाएगा कि कौन कौन सी जो परीक्षाएं हैं वो इस साल होने वाली है। तो जनवरी और फरवरी में एसएससी जीडी की परीक्षा होगी, और ये जो परीक्षा कैलेंडर की जो डेट है वो आज ही है, 30 तारीख यहाँ पर देखिए डेट पड़ी हुई है, 30 आज ये जो नोटिस है वो जारी हुई है। तो यहाँ पर फरवरी मार्च 2024 तक के बारे में बताया गया है कि 24 तक कौन कौन सी परीक्षाएं होंगी। तो जल्दी से हम लोग देखेंगे, और ये जो नोटिफिकेशन आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा, और जो एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर भी मिल जाएगा। कंबाइंड CHSL 10+2 टीयर 1 का जो एग्जाम है वो कब होगा, तो मार्च 2023 में होगा, और 6 दिसंबर से लेकर के 5 जनवरी तक इसके आवेदन होंगे। 5 लास्ट डेट है। आप लोगों ने अगर आवेदन ना किया हो तो जल्दी से आवेदन कर दीजिए, लास्ट डेट का इंतजार मत करिए, डेट नहीं बढ़ने वाली है। मल्टीटास्किंग एग्जाम जो है उसकी परीक्षा अप्रैल के महीने में होनी है। 17 जनवरी को इसका ऑनलाइन आवेदन नोटिफिकेशन जो है जारी होगा। लास्ट डेट 17 फरवरी है। पहले ही बता दिया गया किस तारीख को विज्ञापन जारी होगा, तो ये विज्ञापन जारी होने हैं, ये विज्ञापन जारी हो चुका है। और इसके बाद में लिखा है सिलेक्शन पोस्ट एसपी। तो सिलेक्शन पोस्ट का जो वैकेंसी है वो 24 फरवरी को आवेदन आ जाएगा। फॉर्म 17 लास्ट डेट है, मई जून में परीक्षा हो जाएगी। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल CGL हर साल आता है, उसके बारे में भी जानकारी दी गई, 1 अप्रैल को आएगा, जून जुलाई में इसकी परीक्षा हो जाएगी। और कंबाइंड हाई फिर 10+2 का जो नया विज्ञापन अभी तो आप लोगों ने देखा था तो चल ही रहा है, और एक 2023 वाला आएगा, ये 9 मई को इसका विज्ञापन जारी हो जाएगा। फिर मल्टीटास्किंग की जो वैकेंसी वो आएगी यहाँ पर 2023 वाली, 14 जून को विज्ञापन जारी होगा, अगस्त सितंबर में परीक्षा होगी। सब इंस्पेक्टर दिल्ली की का विज्ञापन 20 जुलाई को जारी हो जाएगा। अपना टारगेट निर्धारित कर लीजिए कि आपको एसआई की तैयारी करनी है, कि 10+2 की करनी है, कि CGL की करनी है, कि जूनियर इंजीनियर करनी है। जो जूनियर इंजीनियर के विद्यार्थी हैं उनका विज्ञापन जारी होगा 26 जुलाई को, लास्ट डेट 16 है, और अक्टूबर में परीक्षा होनी है। स्टेनोग्राफर का जो विज्ञापन है 2 अगस्त को आ जाएगा, वेडनेसडे को, लास्ट डेट भी वेडनेसडे है, 23 अगस्त है, अक्टूबर नवंबर में परीक्षा है। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का 22 अगस्त को जो विज्ञापन जारी होगा, 12 सितंबर लास्ट डेट है, और अक्टूबर नवंबर में इसकी भी परीक्षा हो जाएगी। यहां पर नीचे एक और वैकेंसी है सेंट्रल सेक्रेटरीट असिस्टेंट ग्रेड लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2014-17, इसकी परीक्षा दिसंबर में होनी है। SSA की परीक्षा दिसंबर में होनी है। ग्रेड C स्टेनोग्राफर की जो परीक्षा है लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जाम है, ये जनवरी फरवरी में ये परीक्षा होनी है। और भी अच्छी अच्छी वैकेंसी भी हैं। JSA LDC ग्रेड लिमिटेड की परीक्षा जनवरी और फरवरी में होनी है। सेंट्रल सेक्रेटरीट असिस्टेंट ग्रेड लिमिटेड डिपार्टमेंटल परीक्षा जनवरी फरवरी में होनी है। और नीचे यहाँ पर और भी परीक्षाओं के बारे में जानकारी दी गई है। ग्रेड C स्टेनोग्राफर लिमिटेड डिपार्टमेंटल परीक्षा फरवरी मार्च में होनी है। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो वार्षिक कैलेंडर है ये जारी कर दिया है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने। अपना निर्धारण कर लीजिए, और पढ़ाई कोचिंग जो भी हो वो शुरू कर दीजिए। अगली सूचना, इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप C और ग्रुप D रिजल्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप C और ग्रुप D का रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है। मैंने पहले भी इसके बारे में वीडियो बनाए, विद्यार्थी पूछ रहे थे इसके बारे में। तो इसका जो रिजल्ट है वो जनवरी के महीने में ही जारी हो जाएगा। बहुत जल्दी आपको आंसर की वेबसाइट पर देखने को मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के फरवरी में विद्यार्थियों की टाइपिंग शुरू है, और मार्च में इन विद्यार्थियों का जो ग्रुप D की विद्यार्थी हैं उनकी परीक्षा भी है। 15 जनवरी के पहले पहले आप लोगों को परिणाम देखने को मिल जाएगा, ग्रुप C का और ग्रुप D का दोनों। आप लोगों ने देखा होगा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट भर्ती का जो विज्ञापन है, विद्यार्थियों को आवेदन करने का बहुत कम समय मिला, तैयारी करने का बिल्कुल समय नहीं मिला। जैसे ही आवेदन समाप्त हुए वैसे आप लोगों की परीक्षा ले ली गई, और यही आपको आगे भी होने वाला है। जैसे ही परिणाम आएगा वैसे विद्यार्थियों को टाइपिंग के लिए बुला लिया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा 1 सप्ताह का समय मिलेगा। अब हम लोग बात करेंगे MP PCS की। इसलिए इलाहाबाद हाईकोर्ट जो ग्रुप D की विद्यार्थी हैं वो
भी तैयारी करें अगले एग्जाम की, और जो ग्रुप सी की विद्यार्थी हैं वो टाइपिंग में दिन रात मेहनत करें। हालांकि कट ऑफ का वीडियो में पहले ही बना चुका हूं, आप लोग देख लीजिएगा, ढूंढ लीजिएगा प्ले लिस्ट में। एमपीपीसीएस का जो विज्ञापन ये भी जारी हो गया है। आज के दिन काफ़ी अच्छा था एसएससी के विद्यार्थियों के लिए भी और एमपीपीसीएस के विद्यार्थियों का भी। एमपीपीसीएस का जो विज्ञापन ये जारी हो गया है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पर पूरी की पूरी जो है जानकारी दी गई है कि कब से आप लोग आवेदन करना है। और जो प्रमुख तारीखें पहले उसको देख लेते हैं। यहाँ पर आज की डेट पड़ी हुई है 30 दिसंबर की, नोटिफिकेशन जारी हुआ है। लास्ट डेट याद रखिएगा 9 फरवरी तक आप लोगों को आवेदन करना है। 14 मई को एडमिट कार्ड मिल जाएंगे। परीक्षा चूंकि आपकी 21 मई को होनी है। यहाँ पर 2 पालियों में परीक्षा होगी, ये देखिए, दोनों 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक, 2:15 से लेकर के 4:15 बजे तक 2 मीटिंग। जो ऑनलाइन आवेदन है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 10 जनवरी से लेकर के 9 फरवरी तक विद्यार्थी इस वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं, mponline.gov.in। 1 जनवरी 2023 से आयु की गणना की जाएगी और आयु की गणना 10वीं के मार्कशीट के अनुसार मानी जाएगी। शैक्षणिक अर्हता यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि स्नातक उत्तीर्ण सभी विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं, और यहाँ पर जो अपीयरिंग छात्र वो भी आवेदन कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है जिसको लेकर के विद्यार्थियों में चिंता रहती है, रोजगार पंजीयन। पहले क्या होता था कि मध्य प्रदेश की भर्तियों में अगर किसी दूसरे राज्य के विद्यार्थी को आवेदन करना है तो वहाँ के रोजगार कार्यालय में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, लेकिन मामला कोर्ट में गया था, कोर्ट ने इसको मना कर दिया था। इसकी वजह से इसको रोक दिया गया है। जो दूसरे राज्य के विद्यार्थी हैं, उत्तर प्रदेश के विद्यार्थी हैं, वो वहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। लिखा है यहाँ पर, माननीय उच्च न्यायालय मुख्य पीठ जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक 5096/2022 में पारित अंतिम आदेश दिनांक 8 मार्च 2022 के अनुपालन में अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों को रोजगार कार्यालय में पंजीयन से मुक्त कर दिया गया है। तो यहाँ पर ऐसी बात नहीं है कि जो है आपको रजिस्ट्रेशन वहाँ पर करवाना पड़ेगा, तो कोई भी विद्यार्थी यहाँ पर आवेदन कर सकता है बिना रजिस्ट्रेशन के। लेकिन मध्य प्रदेश के जो निवासी हैं उनको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, और ये रजिस्ट्रेशन इंटरव्यू के समय लगेगा, अभी नहीं लगेगा, केवल मध्य प्रदेश के लिए। परीक्षा के बारे में बताया गया, सेंटर के बारे में बताया गया, पदों की संख्या यहाँ पर लिखी हुई है, अलग अलग विभाग में कितने कितने पद हैं, ये पूरी की पूरी लिस्ट है। टोटल आपके 427 पद हैं। ठीक है, 427 बहुत है। प्री मेंस और इंटरव्यू होगा, यहाँ पर लिखा हुआ 3 चरणों में भर्ती होगी। और जो एज है, गैर वर्दीधारी जो सिविल के पद हैं एसडीएम इत्यादि के, तो उसमें 21 से 40, और जो वर्दीधारी पद हैं उसमें 21 से लेकर के 33 साल। आयु की गणना पहले बताई गई थी 1 जनवरी 2023 से होगी, और यहाँ पर जो एज है वो 62 साल की रिटायरमेंट। SC ST OBC को 250 रुपए देने हैं, और जनरल वर्ग के जो विद्यार्थी हैं, अदर स्टेट के जो विद्यार्थी हैं, उनको 500 रुपए आवेदन शुल्क यहाँ पर लगे। अच्छा, जल्दी से देख लीजिए, मध्य प्रदेश में जो प्रारंभिक परीक्षा होती है उसमें 100 क्वेश्चन 100 नंबर के आते हैं। जीएस के 2 पेपर होते हैं, एक में 100 क्वेश्चन आते हैं पेपर फर्स्ट में, 100 क्वेश्चन सेकंड में आते हैं। 200 नंबर का 400 नंबर का पूर्णांक होता है, और 33% नंबर लाना अनिवार्य होता है। जल्दी से मुख्य परीक्षा को भी देख लीजिए। मुख्य परीक्षा में वहाँ पर वैकल्पिक विषय नहीं है, केवल जीएस के 6 पेपर होते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा, पेपर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और यहाँ पर नीचे मैं स्क्रॉल करता हूँ, ये 5 और 6 टोटल 6 पेपर होते हैं, जिसमें से 3 जीएस के हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। उसके बाद में ये भी जीएस का ही है, और फिर जनरल हिंदी का एक पेपर होता है, और एक ऐसे राइटिंग होता है। टोटल यहाँ पर 1400 नंबर का पूर्णांक होता है। जीएस के जो पेपर होते हैं ये शुरू के ये 300 नंबर के 3 पेपर होते हैं। उसके बाद में एक 200 नंबर का होता है, और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होते हैं। हिंदी का पेपर हिंदी में होता है 200 नंबर का, 100 नंबर का ऐसे राइटिंग होता है। तो ये टोटल 1400 का पूर्णांक होता है। ये हो गया आज का वीडियो। वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके काम को तो लाइक अवश्य कर दें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।